गाजा में हिंसा की हालिया घटनाएं। पिछले 45 दिनों में गाजा में हिंसा और संघर्ष तेज हो गए हैं। इजरायली हवाई हमलों और जमीनी कार्रवाइयों में सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए और हजारों घायल हुए हैं। हमलों में घर, अस्पताल और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने गाजा में मानवीय संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने तत्काल युद्ध विराम और मानवीय सहायता की मांग की है। वेस्ट बैंक में भी तनाव। वेस्ट बैंक में भी हिंसा और संघर्ष जारी है, जिसमें कई फिलिस्तीनी नागरिक घायल हुए हैं और उनके घरों को नुकसान पहुंचा है। विस्थापन और मानवीय सहायता। इस हिंसा के कारण हजारों लोग विस्थापित हुए हैं और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। मानवीय सहायता समूह सक्रिय रूप से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता प्रदान कर रहे हैं, लेकिन स्थिति गंभीर बनी हुई है। संक्षिप्त समाचार। गाजा और वेस्ट बैंक में हिंसा और संघर्ष के कारण मानवीय संकट उत्पन्न हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने हिंसा को रोकने और प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने की अपील की है। गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के सारे रास्ते बंद हो जाने के बाद अमेरिका ने अब इसकी भी काट खोज ली है। अमेरिका ने गाजा में इसके लिए अस्थायी पौधघाट तैयार किया है, जिसके जरिए संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीनियों को राहत सामग्री भेजना आरंभ कर दिया है। रफाह के अंदर WFP के साथ साझेदारी करने वाले केवल 2 संगठन अभी भी सामग्री वितरित कर पा रहे हैं और शहर में कोई बेकरी संचालित नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, इलाका छोड़ने के आदेशों, विस्थापन और खाद्य सामग्री की कमी के कारण ज्यादातर रसद वितरण रुक गया है। स्थिति लगातार अस्थिर होती जा रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के मसौदे के पक्ष में मतदान किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि फिलिस्तीन योग्य है और उसे संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। स्कूल के एक छात्र ने कहा कि जब उन्होंने गोलियों की आवाजें सुनी, तब उसकी कक्षा के छात्र स्कूल के जिम में स्केटिंग का अभ्यास कर रहे थे। कॉल ने बताया कि चिंतित अभिभावक घंटों तक बस डिपो पर अपने बच्चों का इंतजार करते रहे। उन्होंने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसी खतरे को लेकर लगातार चिंतित थी। अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थकों ने अपने भारी विरोध प्रदर्शन को तेज कर दिया है। इससे ज्यादातर अमेरिकी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में हिंसा शुरू हो गई है। पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़पें हो रही हैं। छात्रों के अलावा बाहरी प्रदर्शनकारी भी छात्र के रूप में इजरायल विरोधी प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका ने इस तरह इजरायल का साथ निभाया कि बेंजामिन नेतन्याहू भी बाइडेन के मुरीद हो गए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मौका था फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव पर वोटिंग का। फिलिस्तीन को UNSC के 15 में से 12 सदस्यों के वोट मिल चुके थे, मगर अमेरिका ने वीटो लगा दिया। सिंगापुर की यात्रा के दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर ने इजरायल फिलिस्तीन के मुद्दे को सुलझाने के लिए द्विराष्ट्र समाधान का विकल्प सुझाया है। भारत इस मुद्दे पर शुरू से ही 2 पक्षों के बीच बातचीत से शांतिपूर्वक मुद्दे का हल निकालने का सुझाव देता रहा है। पूरी दुनिया में मुस्लिम समुदाय के लोगों का पवित्र महीना रमजान शुरू हो गया है। रमजान में भी इजरायल और गाजा का युद्ध नहीं रुक रहा है। इसी क्रम में 24 घंटे में 67 फलस्तीनियों की मौत हो गई है। फिलिस्तीन में रमजान शुरू हो गए हैं। लोगों ने गाजा में 5 महीने से जारी जंग के बीच टूटी फूटी इमारतों के मलबों के बीच नमाज अदा की। रमजान आ गए, पर जंग पर विराम कब लगेगा, यह स्पष्ट नहीं है। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने जंग रोकने की कोशिशों की बात कही है। फिलिस्तीन के समर्थकों ने ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में घुसकर उत्पात मचा दिया है। कैम्ब्रिज के एक कॉलेज में लगी ब्रिटिश राजनेता लॉर्ड जेम्स बाल्फोर की 110 साल पुरानी पेंटिंग तस्वीर को तोड़ डाला है।
इसे वर्ष 1914 में लगाया गया था। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया। उन्होंने फिलिस्तीनी लोगों के बीच अमानवीय स्थितियों और मानवीय आपदा को कम करने के लिए सहायता के प्रवाह को बढ़ाने के लिए इजरायल पर दबाव डाला। हमास और इजरायल के बीच 7 अक्टूबर से शुरू हुई जंग का आज 10वां दिन है। हमास के ठिकानों पर इजरायल की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। वहीं गाजा पट्टी से हमास और लेबनान से हिजबुल्लाह इजरायल पर लगातार रॉकेट दाग रहा है। अब तक इजरायल के हमलों से गाजा में 2700 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। इनमें 724 से ज्यादा बच्चे और 370 से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली हमले में गाजा पट्टी के शहर तबाह होते नजर आ रहे हैं। हर तरफ इमारतों का मलबा और शवों के ढेर नजर आ रहे हैं। 5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। हालत ये हो गई है कि शवों को रखने के लिए अस्पतालों में जगह नहीं बची। ऐसे में आइसक्रीम के ट्रकों और खाद्य सामानों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों में शवों को रखा जा रहा है। वहीं हमास के हमले में करीब 1400 इजरायली मारे गए हैं।